बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया है। इस चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई, वहीं महागठबंधन की करारी हार। लेकिन आज खबर यह नहीं है। हम यानी डेली हिंट अपने दर्शकों को, विशेषकर बिहार की जनता को जो हिंट देने वाले हैं, इससे उनको अफसोस होगा कि वह बिहार के वोटर हैं। उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी कि उन्होंने चुनाव में जीते हुए ऐसे अय्याश नेताओं को वोट क्यों दिया। जी हाँ, खबर निकल कर आ रही है बिहार चुनाव परिणाम के बाद जश्न उद्योग की काली अंडरग्राउंड दुनिया की, जिसमें शराब, विदेशी डांसर, एजेंट नेटवर्क और सत्ता के इर्द गिर्द उभरता काला कारोबार शामिल है। आज हम बात करेंगे भास्कर की एक विस्तृत इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की, लोकतंत्र की उत्सव के पीछे छिपे जश्न का दूसरा काला चेहरे की। एक तरफ मतगणना, जनादेश और राजनीतिक बदलाव की तस्वीरें दिखाता है, वहीं दूसरे ओर पर्दे के पीछे चल रही गतिविधियां एक बिल्कुल अलग कहानी की ओर इशारा करती है। परिणाम आने के बाद शहर के राजनीतिक गलियारों में ऐसी ही एक हलचल दिखाई दी है, जैसे हर चुनाव के बाद होती है। पर इस बार हलचल के बीच छिपा एक काला कारोबार सामने आया है। जश्न की तैयारियों के नाम पर शराब, विदेशी डांसर और महिलाएं सप्लाई करने वाले नेटवर्क सक्रिय हो चुके थे और कथित तौर पर कई नेताओं और समर्थकों के साथ संपर्क में भी थे। भास्कर की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस पूरे मामले पर कई दिनों तक अंडरकवर ऑपरेशन चलाया। टीम ने पटना के नेहरू नगर, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, यारपुर, मंदिरी, अशोक सिनेमा चौराहा और कई राजनीतिक पार्टी कार्यालयों के आसपास घूमकर फोन कॉल और गुप्त मुलाकातों के जरिए शराब तस्करों, विदेशी डांसर, उपलब्ध कराने वाले एजेंट्स और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों से बातचीत की। टीम के कैमरे पर दर्ज बातचीत चौंकाने वाली थी। शराबबंदी वाले बिहार में न सिर्फ बड़े पैमाने पर शराब की सप्लाई हो रही थी, बल्कि उसे चुनावी जश्न के लिए नेताओं के कहने पर अलग अलग स्थानों पर पहुंचाने की भी प्लानिंग पहले से मौजूद थी। इस रिपोर्ट में इन्हीं पूरे घटनाक्रम को क्रमवार, विस्तृत और इन्वेस्टिगेशन की शैली में प्रस्तुत किया गया है। बिहार में शराबबंदी है, फिर भी तस्कर अनलिमिटेड सप्लाई का दावा करते हैं। बिहार में शराबबंदी एक कानून है जिसे चुनौतियां लगातार खोखला कर रही हैं। बिहार सरकार ने 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। दावा था कि राज्य में शराब की बिक्री, खपत और तस्करी पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है कि शराब बिहार में अधिक महंगी कीमत पर मिलती है। सप्लाई चेन बेहद मजबूत है। कई तस्कर यूपी, हरियाणा, पंजाब, बंगाल और झारखंड से बड़े पैमाने पर शराब मंगाते हैं और चुनाव के दौरान मांग अचानक कई गुना बढ़ जाती है। इसी बढ़ी हुई मांग का फायदा उठा रहे हैं वे तस्कर, जिनसे इन्वेस्टिगेशन टीम की मुलाकात हुई। पटना के विभिन्न इलाकों में सक्रिय शराब तस्कर, जिसका नाम है विक्रम, मुंटून, राजा और गोलू का नेटवर्क काम करता है। इन्वेस्टिगेशन टीम जब पटना के राजेंद्र नगर पुल के नीचे पहुंची, जहां पास में ही पुलिस चेक पोस्ट भी है, तो यहां एक ऐसे तस्कर से संपर्क हुआ जो खुद को बड़ा सप्लायर बताता है। वह दावा करता है कि कई उम्मीदवारों के पास शराब पहले ही पहुंचाई जा चुकी है। जीत के बाद जश्न के लिए कई और ऑर्डर तैयार किए हैं। कितनी भी शराब सप्लाई कर सकता है। उसका बयान था, डरने की कोई बात नहीं, माल पहले ही कई जगह चला गया है। नेताओं को 4-4 दिन पहले से ही तैयारी करनी थी, जहां बोलोगे पहुंचा देंगे। टीम ने जब मुंटू नाम के एक तस्कर को कॉल किया तो वह न सिर्फ मिलने को तैयार हुआ, बल्कि उसने यह दावा भी कर दिया कि उसका नेटवर्क यूपी और हरियाणा तक फैला है, जितना चाहिए उतना पहुंचा देंगे। चुनाव के दौरान मांग बढ़ने से कई तस्करों के पास स्टॉक कम हुआ, पर मुंटून ने कहा कि उसके पास लगातार कवर करने वाले कई सप्लायर जुड़े हैं। इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा खुलासा राजा नाम के उस डीलर से हुआ जिसने पुलिस से सेटिंग होने का दावा किया, बड़े गोदाम होने की बात बताई, पूरे पटना और आसपास के जिलों तक सप्लाई करने का सिस्टम तैयार बताया। एक समय उसने कहा, माल गाड़ी में लोड कर देंगे, आप दानापुर तक निकल जाइएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। पकड़े भी गए तो छुड़ाने का पूरा इंतजाम है।
राजा के साथ गोलू नाम का दूसरा तस्कर भी उभरकर सामने आया। सब दिल्ली से हम लोग को दे गया तो हम लोग 50 नहीं। उसने दावा किया कि उसके पास 50 से अधिक लड़के हैं। हर लड़का डिलीवरी के लिए तैयार रहता है। पूरे पटना में एक फोन पर माल पहुंच जाएगा। राजा और गोलू ने मिलकर बताया कि गोदाम कमला नेहरू नगर में ही बने हुए हैं। अधिक भीड़ हो तो अशोक सिनेमा के पास से भी माल उठाया जा सकता है। राजनीतिक पार्टी कार्यालयों के पास ही गोदाम रखना सुरक्षा देता है। यह दावा बेहद चौंकाने वाला था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3 तस्कर एक साथ मौजूद थे। तीनों का दावा था पुलिस माल नहीं पकड़ पाएगी, अगर पकड़ा भी गया तो छुड़वा दिया जाएगा। ऊपर तक सेटिंग है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान मांग इतनी बढ़ जाती है कि कई तस्कर ऑर्डर पूरे नहीं कर पाते, पर बड़े तस्करों ने पहले से ही स्टॉक जमा कर रखा था क्योंकि उन्हें नेताओं की जीत पर भरोसा था। अब बात करते हैं शराब से आगे की, विदेशी डांसर और महिलाओं की चल रही सप्लाई चेन की। इन्वेस्टिगेशन के अगले चरण में टीम ने उन एजेंट से संपर्क किया जो विभिन्न पार्टियों के नेताओं की जीत के जश्न के लिए महिलाएं, मॉडल्स और विदेशी डांसर उपलब्ध कराते हैं। टीम ने 5 से अधिक एजेंट से बातचीत की। पूरी बातचीत चौंका देने वाली थी। तस्करों ने विदेशी डांसर, रशियन बैले से लेकर लोकल डांसर तक की पेशकश की। एक एजेंट ने टीम से कहा, रशियन डांसर चाहिए तो मिल जाएगी, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई सब जगह से बुला देंगे। बैले डांस से पार्टी में जान आ जाएगी। एजेंट्स ने यह भी दावा किया कि कई नेता पहले से आश्वस्त थे, इसलिए उन्होंने पहले ही बुकिंग कर रखी थी। मांग ज़्यादा होने से कई बार डांसर की टीमों को फ्लाइट से सीधे पटना भेजा गया। कई बड़े नेता नियमित ग्राहक हैं। टीम को रशियन लड़कियों की तस्वीरें भी दिखाई गई। हालांकि एजेंट ने कहा कि यह सिर्फ रेफरेंस है, असली टीम आने से पहले अलग से वेरिफिकेशन होती है। टीम की बातचीत अभिषेक नाम के एक एजेंट से भी हुई। वह मुलाकात करने को तैयार नहीं हुआ, पर फोन पर लंबी बातचीत की। उसका दावा था किसी भी शहर की लड़की उपलब्ध कराई जा सकती है। सारी बुकिंग सीक्रेट मोड में होती है, पैसे एडवांस देने होते हैं, लोकेशन सीधे कस्टमर की मांग पर भेजी जाती है। क्यों नहीं बताते एजेंट नेता का नाम? टीम ने जब पूछा कि किन नेताओं के लिए यह सब बुकिंग की जा रही है तो लगभग सारी एजेंट्स ने कहा नाम नहीं बता सकते, सीक्रेट है, अगर नाम लिया तो दिक्कत हो जाएगी। पार्टी वालों के फोन आते रहते हैं। उनके एक कथित बयान ने विस्फोटक रूप ले लिया। फोन आए हैं, बड़े नेताओं ने पहले ही बात कर ली है, बस हम लोग डिलीवरी देते हैं। इस पूरे जश्न उद्योग की 3 परतें हैं, शराब, महिलाएं और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां। पहली परत, शराब सप्लाई का नेटवर्क। शराब तस्करों ने बताया कि चुनाव के दौरान सप्लाई सबसे तेज होती है। बड़े तस्कर थोक में शराब यूपी, हरियाणा, पंजाब से मंगाते हैं। डीलिंग पैकेट में नहीं, पेटियों में होती है। दूसरी परत, महिलाओं की सप्लाई चेन। इन एजेंट्स का पूरा कारोबार इस बात पर आधारित है कि नेता जीत की खुशी में नाइट पार्टी करते हैं। मांग के आधार पर लोकल से लेकर विदेशी टीम तक मंगाई जाती है। कई बार 8 से 10 डांसर की पूरी टीम एक साथ बुक होती है। तीसरी परत, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां। झारखंड, दिल्ली, यूपी और कोलकाता से आए एजेंट्स पटना में पहले से कैंप किए हुए थे। उनका काम साउंड, लाइट, स्टेज सेटअप, पार्टी वेन्यू बुकिंग, कैटरिंग, डांसर के लिए ग्रीन रूम, पैसे का कैश फ्लो मैनेजमेंट करना था। कई कंपनियां चुनाव परिणाम आने से पहले ही बुक हो चुकी थी। सवाल जो उठते हैं, कानून कहाँ है, सिस्टम कहाँ है? यह पूरा ऑपरेशन कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है। शराबबंदी वाले राज्य में इतनी बड़ी सप्लाई कैसे? तस्करों के दावे, पुलिस से सेटिंग है, पार्टी कार्यालयों के पास गोदाम है, खुलेआम सैंपल दिखाना कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। राजनीतिक दफ्तरों के पास गोदाम क्यों और कैसे? तस्करों ने यह बार बार कहा है कि पार्टी दफ्तरों के पास माल रखेंगे तो कोई चेक नहीं करता। यह बेहद गंभीर दावा है। विदेशी डांसर और महिलाओं की सप्लाई किसके संरक्षण में? सवाल है। एयरपोर्ट से लड़की लाने के बाद फ्लाइट बुकिंग, सीक्रेट लोकेशन, यह एक बड़े नेटवर्क का संकेत है। क्या चुनावी जश्न एक उद्योग बन चुका है? जिस तरह इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां पहले से ही पटना में डेरा डालकर बैठी थी,
तस्करों ने पहले ही स्टॉक जमा किया। एजेंट्स ने पहले से तैयारी की। यह सब इंगित करता है यह सिर्फ जश्न नहीं, लोकतंत्र की सफलता के पीछे छिपी विडंबना है। यह विस्तृत इन्वेस्टिगेशन दिखाता है कि चुनाव परिणाम का जश्न बिहार में केवल लोकतांत्रिक खुशी का प्रतीक नहीं है। इसके पीछे शराब तस्करी, महिलाओं की सप्लाई चेन, राजनीतिक संपर्क, इवेंट मैनेजमेंट, कंपनियों का दबदबा, कानून व्यवस्था की कमजोरियां सब एक साथ काम कर रहे हैं। यह रिपोर्ट यह नहीं कहती कि राजनीतिक दल या नेता सीधे तौर पर इसमें शामिल है, लेकिन तस्करों, एजेंट्स और नेटवर्क्स के दावों ने कई संवेदनशील प्रश्न जरूर खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब प्रशासन, राजनीतिक तंत्र और जनता सभी को मिलकर तलाशना होगा। क्योंकि लोकतंत्र का जश्न तभी सुंदर है जब वह कानून, मर्यादा और पारदर्शिता के भीतर रहे।